प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपका जय जयकार हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बार हम फिर से पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के पास आते हैं और पिता परमेश्वर आपके नाम के पिता परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही हैं जो हमें पिता परमेश्वर हर मुसीबतों से, हर बलाओं से, हर खतरों से और हर प्रकार के पीड़ाओं से पिता परमेश्वर आपने हमको बचाया है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी कुछ पिता परमेश्वर तकलीफ़ों से जो गुज़र रहे हैं, जो बीमारियों से गुज़र रहे हैं, जो अनेक प्रकार के घरगुती प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं, कई प्रकार का पिता परमेश्वर, लोगों को जॉब का पिता परमेश्वर प्रॉब्लम है, लोगों को पिता परमेश्वर हेल्थ का प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम से लोग गुज़र रहे हैं पिता। उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनको पिता परमेश्वर जिस चीज़ की भी घटी है, जिस चीज़ की भी कमी है पिता परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनकी जो कमी है वो यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए पिता। और वो पूरे तरीके से पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर उन्हें तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ से वो निजात पाए पिता परमेश्वर। किसी को पिता परमेश्वर अगर जॉब का प्रॉब्लम है तो उन्हें जॉब पिता परमेश्वर उनका जॉब मिलने दीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर आजकल इतना ज़्यादा एजुकेशन होने के बावजूद भी लोग पिता परमेश्वर बेरोज़गार हैं। पिता परमेश्वर उनके रोज़गार का प्रबंध आप करिए। जिनके घर में क्लैशेस है, जिनके घर में दुख है, जिनके घर में मुसीबतें हैं पिता परमेश्वर, कई ऐसे प्रॉब्लम्स उनके घर में होंगे जो हम नहीं जानते, पर आप जानते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपनी मर्जी उनके घर में पूरे करिए और उन्हें पिता परमेश्वर हर प्रकार के पिता परमेश्वर रंजिश से बचाइए। हर प्रकार के पिता परमेश्वर उनके घर में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम को दूर करिए पिता। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, कि आज का दिन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम आ सके और आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए पिता परमेश्वर आपने जो ये हमें अवसर दिया है, उस अवसर को हम बहुमूल्य समझकर पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना आपको कबूल हो पिता। जो परमेश्वर का वचन हम बोएंगे, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो पवित्र आत्मा से हम वो परमेश्वर के वचन को बोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारे साथ साथ में बने रहे और पिता परमेश्वर हम जब बोलते हैं हमारा पूरा कंट्रोल हम आपको दे देते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हमारे मुख से खुद बात करिए पिता। जो उपस्थित होंगे पिता उन सब को पिता परमेश्वर अपने आशीषों से नवाजिएगा पिता, और जो बाद में ऑफलाइन देखेंगे उनको भी पिता परमेश्वर अपनी आशीषें पूरे तरीके से उन पर बहुतायत से उंडे लिए। पिता परमेश्वर, हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज ये फिर से हमको मौका दिया कि हम वो पेज पर आ सके और आपके पिता परमेश्वर हम तो सिताइश कर सके। पिता परमेश्वर, हम विशेषकर पिता परमेश्वर मैडम शबनम के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनके साथ में सदैव बने रहिए और पिता परमेश्वर उन्हें जितनी भी पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति उनकी पिता परमेश्वर आप दिन ब दिन उनकी आत्मिक उन्नति करते जाइए और पिता परमेश्वर उनके बच्चों के भी साथ होइए। बच्चों की जो भी नीड्स है वो आपके द्वारा फुलफिल होने वाली हो सके पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो नागेश जी। प्रेज द लॉर्ड नागेश, प्रेज द लॉर्ड नागेश भैया, प्रेज द लॉर्ड।
आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमको ये संधि दी है कि हम पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने आकर उसके हमदो सिताइश कर सकें। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारी बाट जोहता रहता है कि कब हम उसके सामने आए और हम उसके नाम से, उसके पिता परमेश्वर के सामने आकर उसके नाम की स्तुति और उसके नाम को पूरे तरीके से, उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकें। आज का जो विषय है वो हम मार्क 10:35 से 40, मार्क 10:35 to 40, मार्क 10:35 to 40 में हम पढ़ेंगे। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कुछ मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं, मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये मैंने 9 पढ़ दिया, 10:35 से 40। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हमें से एक तेरे दाहिने और तेरे बाईं ओर बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को भी मैं अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना के माँ का कहीं कहीं लिखा है कि याकूब और यूहन्ना की माँ ने यीशु मसीह के पास में आकर ये विनती की, ये यानी उनसे ये मांगा कि यीशु मसीह किस तरीके से अपने दोनों बेटों के लिए वो चाहती थी कि यीशु मसीह किस तरीके से उनके लिए काम करे। एक प्रकार से वो उन्हें ऑर्डर दे रही थी। परंतु उसी के पहले हम देखते हैं कि अपने मृत्यु के विषय में यीशु की तीसरी भविष्यवाणी उसी के ऊपर में ही है, जो हमको मिलता है मार्क 10:32 to 34। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और उसके पीछे पीछे चलते थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों में पकड़वाया जाएगा, और वे उसके घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथों में सौंपेंगे। वे उसके ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसकी घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। ये यीशु मसीह ने जो भी कुछ अपने चेलों से कहा, वो चेले इसको समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो आँख है वो अभी तक खुली नहीं थी। वो नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह ये किस बारे में कह रहा है, उन्हें समझ में ही नहीं आया। पर यीशु मसीह हम जानते हैं, ये अब हम पढ़ रहे हैं और हम इन चीज़ों को जानते हैं, इसीलिए हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में अपने चेलों को फिर से भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ये तीसरी बार उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि वो किस तरीके से अपनी मौत को नज़दीक में देखते हैं और किस तरीके से उन्हें क्रूस पर बलिदान होना पड़ेगा। पर उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, वो समझ नहीं पा रहे थे, और इसलिए यीशु मसीह जितनी भी बार वो ये बातों को कहते थे वो चेले जो है वो उसको समझ नहीं पा रहे थे, और इसलिए कि उनसे ये बात छिपी रही। परमेश्वर ने ये बात उनसे छिपा के रखी, क्योंकि कहा गया था कि वह उनकी समझ में न आया। हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे लिखा है। लूका 18 और 34 में हम इसको पाते हैं। लूका 18
34 में हम इसको पाते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा है, पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनके समझ में नहीं आया। ये पवित्र शास्त्र ही कहता है कि उनकी बातें उनसे छिपी रही। जो यीशु मसीह जो कह रहे थे वो बातों को वो नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह किस बारे में कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी और इसलिए वो बात वो नहीं समझ पाए। उसके बाद में हम उसी के तुरंत बाद में हम देखते हैं कि यूहन्ना और याकूब ये दोनों भी जब्दी के पुत्र हैं। जब्दी के पुत्र थे जो एक मछुआरा था। तो वो यहाँ पर तो यूहन्ना, इसमें याकूब और यूहन्ना लिखा हुआ है, परंतु हम ये देखते हैं कि उनकी माँ ने परमेश्वर के पास में आकर ये कहा और यीशु से कहने लगे कि हमें तेरे राज्य में एक को दाहिने ओर और एक को बाईं ओर बैठाना। यानी वो अपने प्रभुत्व को चाह रहे हैं, वो अपने बड़ेपन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर, यीशु मसीह से कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमको तेरे राज्य में एक ऊंचा स्थान देना। परंतु वो जो उसके ऊंचे जो पद है वो मत्ती 20 और 21 में हम पाते हैं कि ऊंचे पद के विषय में जो उनकी माता कहती है वो मत्ती 20 और 20 से 21 में हम पाते हैं। ये उसमें लिखा गया है कि तब जब्दी के पुत्रों के माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर उसे प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह बोली, वह वचन दे कि मेरे दोनों पुत्र तेरे राज्य में दाहिने और एक बाएं बैठे। ये जो राज्य है ये नहीं जानते थे कि ये स्वर्गीय राज्य की बातें कर रहे हैं। वो स्वर्गीय राज्य की बातें नहीं कर रहे थे, वो तो जगीक राज्य की बातें कर रहे थे। वो सोचते थे कि ये यीशु मसीह जो है वो अपने पुत्रों के लिए जो जगह मांगी थी, वो सोच रहे थे कि जगीक राज्य के लिए ये एक राजा बनकर सामने आएगा। ऐसे उसके माता का और उनके चेलों का भी यही ये था कि ये एक राजा बन के सामने आएगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि होसन्ना होसन्ना के जब ये लोग नारे लगाते हैं और वहाँ पर सारी खजूर की डालियाँ डालते हैं और गधे के एक बच्चे पर यीशु मसीह की जय जयकार करते हुए जो प्रोसेशन निकालते हैं ये लोग, तो पाम संडे के दिन, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा जगीक राजा बनकर आएगा और इसलिए वो उससे कहते हैं कि जगीक राजा बनकर आएगा। और इसलिए वो चाहते हैं कि जगीक जब ये राजा बनेगा, जब इसके पास में सत्ता आएगी, जब ये एक बहुत बड़े पद पर जाएगा, तो मेरे पुत्रों को तू एक विशिष्ट स्थान देना, एक विशिष्ट जगह देना, एक इम्पोर्टेंट जगह देना। क्योंकि ये लोग जो थे ये हमेशा पतरस से एक प्रकार की जलसी रखते थे और वो हमेशा ये चाहते थे कि वे पतरस से आगे जाना चाहते थे। जबकि यीशु मसीह ने मार्क 9 के 34 में यीशु मसीह कहते हैं कि वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हमसे बड़ा कौन है। इनका वाद विवाद चलते ही आ रहा था, जबकि यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे। वहां पर बता रहे थे यीशु मसीह कि मेरी मृत्यु होने जा रही है और मैं अभी तुमसे अलग होने जा रहा हूं। परंतु इनके बीच में जो विवाद चल रहा था, इनके बीच में यीशु मसीह के बारे में इनके बीच में कोई विवाद नहीं। वो यीशु मसीह की कोई परवाह नहीं कि उनका क्या होने वाला है, क्या नहीं होना। वो तो केवल ये चाहते थे, प्रेज द लॉर्ड शबनम, वो केवल ये चाहते थे कि हमसे बड़ा कौन। वो केवल और केवल अपने स्टेटस की चिंता कर रहे थे कि मेरा स्टेटस क्या है। हम ये देखते हैं उसी के हम 9 के 34 से 37 में यही देखते हैं। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। ये हम देखते हैं आज के परिवेश में, आज के इसमें हम हमारे लिए भी यही सोचते हैं कि हम हमेशा अपने स्थान को अव्वल दर्जे का ही रखना चाहते हैं।
हम अगर कहीं पे जाते हैं या हम मीटिंग्स में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हम पीछे बैठना कबूल नहीं करते। हम सबसे सामने जाकर ही बैठना चाहते हैं कि हम कुछ सबसे बड़ा कौन, ये हम कभी भी अपने आप को पीछे नहीं करना चाहते। परंतु परमेश्वर ने बालक को ले जाकर, बालक को लेकर कहा कि बालक के जैसा बिल्कुल भी इनोसेंट हमको बनना है, जो हम नहीं बनते। हम बालक की तरह इनोसेंट बिल्कुल नहीं बनते। ठीक है शबनम, ठीक है, बिल्कुल आप प्रेयर मीटिंग में रहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम यही जो है 10 के 31 में भी हम पाते हैं कि 10 के 31 में कहा गया है, पर बहुत से जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है, और यह बाइबल हम हमेशा ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज ही ये बाइबल को पढ़ा है। बाइबल का एक एक वचन हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि हम जो क्रिश्चियंस, जो पहले से जन्म से क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन माता पिता के गर्भ में ये हुए हैं, या हमारे फोर फादर्स भी क्रिश्चियंस रहे होंगे, तो क्योंकि मेरा जो जनरेशन है वो पापा के बाद में शुरू होता है। मेरे पापा मारवाड़ी ब्राह्मण, और वो उसके बाद से पापा कन्वर्ट हुए, और उसके बाद से हम लोग सब के सब मसीही इसमें हैं। तो ये जो हमारे पहले जो जमाने फोर फादर्स भी रहते होंगे, परंतु क्या हमने ये बाइबल को अच्छी तरीके से पढ़ा है? क्या हम जानते हैं कि जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे? यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं? इतना बोलने के बावजूद भी उसी के चेले अपने अहमियत के लिए उससे लड़ रहे हैं, अपने स्टेटस के लिए यीशु मसीह के पीछे पड़े हुए हैं कि तेरे राज्य में, नॉट स्वर्गीय राज्य, उनको नहीं मालूम कि स्वर्गीय राज्य की बातें यहाँ पे चल रही है। वो तो सोचते हैं कि ये जगीक राज्य की बातें चल रही है, और इसलिए वो चाहते हैं कि पहले से वो अपने स्थान को इस तरीके से, यानी कहने का मतलब है कि पहले से उसको ये सिद्ध करना चाहते हैं कि तू हमको दाएं बैठाना और तू हमको दाएं और बाएं बैठाना। ये दोनों भाई लोग हैं। तो इस तरीके से यूहन्ना और याकूब यीशु मसीह से कह रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं कि जगीक राज्य में जब यीशु मसीह राजा बने तो वो अपनी सीट को रिजर्व करना चाहते हैं। जिस तरीके से हमको भी जैसे कहीं जाना है, अगर हमको अगर हम प्लेन से जा रहे हैं या बाय ट्रेन से, किसी भी चीज़ से हम जा रहे हैं, पहले हम अपना रिजर्वेशन कर लेते हैं ताकि हमको बाद में तकलीफ ना हो। तो ये जो है, ये संसार की तरह यीशु मसीह को सोच रहे हैं, संसार की तरह यीशु मसीह को देख रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह किस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा लूका में कि उन लोगों की समझ को यीशु मसीह परमेश्वर ने बंद कर दिया था। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अपने अंतिम भविष्यवाणी, जो मरने की भविष्यवाणी कर रही थी, वो उनसे छिपी रह गई, वो छिपी रह गई उनसे। वो नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज भी हम जब जगीक राज्य के बारे में सोचते हैं तो हम जगीक राज्य के बारे में हमेशा यही सोचते हैं ना कि मेरा स्टेटस कैसा हो। मैं अगर कहीं पे काम कर रही हूं तो उसके प्रमोशन के बदले मेरा प्रमोशन हो। किसी को कम करके हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड सुनीता, हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं उससे आगे कैसे जाऊं, जिस तरीके से यूहन्ना और याकूब पतरस से आगे जाना चाहते थे। वे पतरस से एक प्रकार की जलसी रखते थे। आज कभी हमने ये सोचा कि हम परमेश्वर के राज्य में कहाँ हैं? मैं तो कई बार सोचती हूँ कि मेरी तो कोई भी बात परमेश्वर नहीं सुनता। मैं कितनी प्रार्थना करती हूँ, मेरी बात ही परमेश्वर नहीं सुनता। कई बार एक तरीके से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं
कई ऐसी परिस्थितियां एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे आती है, और हमको फिर थक के हम कहते थे परमेश्वर तू तो हमारी बात ही नहीं सुनता, तू हमारी प्रेयर ही नहीं सुनता। परंतु हम क्या करते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, क्या हम किसी के प्रति कपट रखते हैं, क्या हम किसी के प्रति कहने का मतलब कि उसे जलते हैं, या कुछ और कारण हो सकता है, पता नहीं। जगह बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हम एक दूसरे से संबंध तोड़ देते हैं। तो क्या हम यीशु मसीह से संबंध तोड़ सकते हैं? क्या हम यीशु मसीह के सिवा रह सकते हैं? जितने भी हमारे पास में आज आशीषें हैं वो केवल और केवल परमेश्वर के कारण हमें मिली है। यीशु मसीह के कारण ही आज हमने ये सब पाया है। तो हमारा एटीट्यूड यूहन्ना और याकूब की तरह ना हो, क्योंकि न्याय के दिन में सब तय हो जाएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। उस समय हम सबके काम प्रकट हो जाएंगे और उस समय हमारे पास में एक्सक्यूज भी नहीं रहेगा हमारे पास में कि पिता परमेश्वर मुझे एक और संधि दे दे। तो ये न्याय के पहले ही हम परमेश्वर से दावा कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर तू अपने राज्य में हमको एक बड़ी जगह देना। हम ये भूल जाते हैं कि हम स्वर्गीय राज्य के पहले जब हम संसार में हैं तो संसार में हम परमेश्वर को कितना खुश करते हैं, परमेश्वर की कितनी बातों को हम मानते हैं, पवित्र शास्त्र की कितनी बातों को हम जानते हैं। ये तो बिल्कुल प्राइमरी बातें हैं। याकूब और यूहन्ना के बारे में हमने कई बार सुना है। क्या हम समझ सके कि याकूब और यूहन्ना इस तरीके से जो जगिक बातें कर रहे हैं, क्या हमसे भी सारी बातें छिपी हुई तो नहीं है? क्या हमसे भी कोई बातें छिपी हुई है? यीशु मसीह ने अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा, परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा हमसे कोई बातें नहीं छिपाई है प्रियो, कुछ भी नहीं छिपाया है। हम अपने व्यवहार से हम समझ सकते हैं कि चोर जब आएगा तो चोरी करने को आएगा, तो क्या हम अज्ञान रहेंगे? क्या हमें नहीं मालूम होगा? हमारे लिए क्या वो अज्ञानता रहेगी? हम नहीं जानते कि चोर कब आएगा और कब ये होगा। हमारा जो एटीट्यूड है वो किस तरीके का है? जिस तरीके से आदम और हवा के बीच में हम जानते हैं कि आदम को सही सही बिल्कुल परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि तू सारे फलों को खा सकता है पर एक फल को तू नहीं खाएगा। और उसने यही बातें हवा को बताई, क्योंकि जब हवा की परीक्षा लेने के लिए जब वो शैतान रहता है, शैतान जब आता है तो शैतान ये कहता है कि क्या तुमको परमेश्वर ने ये कहा है कि ये फल को खाना भी नहीं और ये फल को छूना भी नहीं? हवा इस बात का इनकार नहीं करती, जबकि परमेश्वर ने केवल आदम से कहा था कि ये फल को खाना नहीं। तो क्या उसने जो पाप किया वो उससे अनभिज्ञ था? क्या उसके लिए वो चोर के नहीं आया वो पाप? क्या उसे वो मालूम नहीं था कि यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दी है? उसके लिए बिल्कुल ये अनजान बात थी? नहीं प्रियो। उसी तरीके से आज हम भी परमेश्वर के वचनों से पूरे तरीके से हमको कई ऐसे बाइबल के अध्ययन के कोर्स हैं, या फिर हमारे पास में कई ऐसे बुक्स होती है, या आज हम जब जैसे यूट्यूब में जाकर हम बहुत सारे लेक्चर्स को सुन पाते हैं, तो क्या हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती? क्या हम परमेश्वर के वचन के लिए पूरे तरीके से इनोसेंट हैं?
क्या हमारे लिए वो जो दिन, अंतिम जो दिन आएगा, वो चोर के नहीं आएगा? वो तो उन लोगों के लिए आएगा जो सत्य से परिचित नहीं है। यीशु मसीह ने अपने पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के नए नियम में हमको सब बातें खोल के बता दी है, खोल कर बता दी है। फिर भी हम उससे नाराज होते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों? क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? जब हम उससे रूठ जाते हैं ना, कई बार ऐसा सोचते हैं अब हम परमेश्वर का कुछ भी नहीं करेंगे, रहने दो। और शायद हो सकता है रूठ के हम परमेश्वर से 1 महीना बात भी ना करें, पर थोड़ी विपदा आने दीजिए, हम फिर परमेश्वर के पास में जाएंगे और उस समय परमेश्वर हमारे लिए तैयार खड़ा रहेगा। यीशु मसीह हमारे लिए तैयार खड़ा रहेगा कि मेरा बेटा मेरे पास में आ गया है, एक खोए हुए पुत्र की नाई, उड़ाऊ पुत्र की नाई, और वो हमको गले से लगा लेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा क्या चरित्र आज भी यूहन्ना और याकूब की तरह है। उस समय तो उनसे छिपाई गई थी वो बात ना, उनके समझ में नहीं आया था वो सब, पर वो जगीक अभिलाषाओं से, यीशु मसीह से ज्यादा वो जगीक अभिलाषाओं की अपेक्षा कर रहे हैं, जगीक अभिलाषाओं के वो पीछे पड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि मरकुस 14 का 36, यीशु मसीह कहते हैं, और हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। 37 तक पढ़ेंगे हम। मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा तू चाहता है वैसा नहीं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वही हो। मनुष्य थे ना, मनुष्य का डर उनमें आया, पर फिर भी वो मनुष्य थे। हाँ, यहां पर उनमें परमेश्वरत्व नहीं था, मनुष्य बन के आए थे वो। फिर भी उनका आगे का स्टेटमेंट जो है कि जैसा तू चाहता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। जैसा हम बोलते हैं कि तू हमारे साथ में नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, हमको विपदाएं विपदाएं और विपदाएं विपदाएं, बस हमारी ये प्रार्थना नहीं रहती कि पिता परमेश्वर, जो भी कठिनाइयों से मैं गुजर रही हूँ, जो भी परीक्षाओं से मैं गुजर रही हूँ, मुझे मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर भी जैसा तू चाहता है मेरे लिए हो। आगे का सेंटेंस हम नहीं बोलते, आगे के सेंटेंस को हम बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है यहां पर जो है कि कटोरा मेरे पास से हटा ले। कटोरा यानी क्या मतलब है कटोरे का? कटोरे का मतलब है सफरिंग्स, जो यीशु मसीह इसके बाद में सहन करने जा रहे थे, अविस्मरणीय तकलीफ को जो सहन करने जा रहे थे, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये कटोरा मेरे पास से हटा ले। तो यही यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना को कहा कि क्या तुम वो सफरिंग को सह सकते हो? ये तकलीफ जो मैं आज उठाने को जा रहा हूं, क्या वो तकलीफ को तुम सह सकते हो? क्योंकि वो बोलते हैं कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? जो सफरिंग्स मैं सहन करने को जा रहा हूं, सिर्फ सफरिंग बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है सफरिंग शब्द को बोलना, परंतु सफरिंग क्या होती है ये यीशु मसीह से पूछिए कोई, और यीशु मसीह के बाद में वो 12 चेलों से पूछिए कि सफरिंग क्या होती है। हमारी तो थोड़ी सी प्रेयर नहीं सुनी गई तो हम परमेश्वर पे मरमरिंग करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों,
इसलिए वो कहते हैं कि हाँ, हम तो पीने को तैयार है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर किस सफरिंग की बात कर रहा है। नहीं जानते हैं वो कि वो किस तरीके किस सफरिंग की बातें कर रहा है, कटोरा क्या, कौन सी कटोरे की बात कर रहा है, वो नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से यूहन्ना 8 का 27 और 30 देखेंगे हम। यूहन्ना 8:27। वे यह न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। इतना होने के बावजूद भी उसको वो कटोरा पीना है, उसके वो कटोरे से उसको जाना है, और कहता है कि तुमको अगर वो स्थान चाहिए है तो यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सब बातें जो भी यीशु मसीह ने कही है, क्या आज हम उसको फॉलो करते हैं? क्या आज हम उसको मानते हैं? जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा है कि मरकुस 10 में कि जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम उसे लोगे? क्या तुम जो बपतिस्मा लेने पर हूं, क्या तुम उसे लोगे? किसका बपतिस्मा ले रहा था यीशु मसीह? किसके बपतिस्मा की बातें कर रहे थे? यीशु मसीह का बपतिस्मा का मतलब यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में कह रहे हैं। क्या वो मृत्यु जो मैं सहने जा रहा हूं, वो मृत्यु तुम सहन कर सकते हो? जब यीशु मसीह खुद सलीब पर गया, सलीब पर इतने दुखों को उठाया, अनगिनत पीड़ाओं को उठाया, अविस्मरणीय दुखों को उसने सहन किया, तब कहीं जाकर चेले पेंटिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद में उनमें वो सामर्थ आई कि वो यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुए। बपतिस्मा यानी हम जो बपतिस्मा लेते वो नहीं, यीशु मसीह का बपतिस्मा जो हमने लिया है उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने जो दुख, जो पीड़ा, जो तकलीफ क्रूस पे सही, और जो लज्जास्पद मृत्यु उसने जो क्रूस पे सही और अनगिनत पीड़ाओं को और कष्टों को सहा, क्या वो हम लोग अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जाते और हमको अगर वो चेलों को पहले क्रूस पर चढ़ाया जाता तो उसका क्या महत्व? वो तो यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को उस समय जाने जब उन्होंने पेंटिकोस्ट के दिन होली स्पिरिट को पाया, तब वो समझ सके कि बपतिस्मा क्या होता है। आज हम तो सब बैप्टाइज्ड है ना, हम में क्या फर्क है? क्या फर्क है बिना बैप्टिज्म और अभी के बैप्टिज्म में? क्या फर्क है? जैसे उन्होंने याकूब और यूहन्ना से कहा कि जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? कौन सा बपतिस्मा? ये जो हमने लिया वो पानी में पूरा डूब के लिया या स्प्रिंकलिंग लिया, वो बपतिस्मा की बात नहीं है यहाँ पर। वो बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने अपने लहू का बहा दिया, एक एक कतरा लहू का बहा दिया हमारे लिए, और ऐसी मृत्यु को सह लिया जो इसके पहले किसी ने नहीं सहा था। बिना विदाउट रीजन, कोई उनमें दोष नहीं था, कोई उन्होंने बुरा काम नहीं किया था, कहीं डाका नहीं डाला था, किसी का मर्डर नहीं किया था, बहुत बड़े अपराधी नहीं थे वो जो बरनबास को छोड़ दिया गया। याद करिए आप, बरनबास तो डाकू था ना, पर बरनबास को छोड़ने के लोगों ने जिद करी। यीशु मसीह जिन्होंने कुछ नहीं किया था, एक भी पाप 33.5 साल में उन्होंने नहीं किया था, उनको वो बपतिस्मा लेना पड़ा। हमने बपतिस्मा लिया है ना, आज हमको थोड़ी सी पिन टूट जाए
या कोई हमको थोड़ा सा तू क्रिश्चियन है ना, अरे ये तो क्रिश्चियन है, इसको हम थोड़ा टॉर्चर करते हैं, क्या हम तैयार होंगे? हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ हाँ मैं तैयार हो जाऊंगा, पर ये तो समय बताएगा प्रियो कि सचमुच में हम तैयार होंगे क्या, कि उस समय हम इनकार कर देंगे कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। बपतिस्मा लिया है, भरा हमने बपतिस्मा लिया है पानी का, यीशु मसीह के लहू का, जो हम प्रभु भोज के दिन खाते हैं पीते हैं, रोज हर महीना हम उसका बपतिस्मा लेते हैं, याद करते हैं हम यीशु मसीह के क्रूस पर की मृत्यु को। और याकूब और यूहन्ना इस बात को नहीं समझ पाए। क्या हम इस बात को आज समझ सक रहे हैं? क्या हमें पता है कि यीशु मसीह का बपतिस्मा क्या है, वो कटोरा क्या है? वो तो उसने मृत्यु का बपतिस्मा लिया, वो कटोरा मृत्यु का बपतिस्मा था। इसलिए तो वो इतने ज्यादा व्याकुल हो गए कि उनका पसीना खून की तरह बहने लगा। तब भी परमेश्वर ने, क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि क्रूस पर मरे, नहीं तो वो तो वही हार्ट फेल हो जाता उनका। पर उसके पिता की ये इच्छा नहीं थी ना हमारे लिए, हम पापियों के लिए। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया था। तब याकूब और यूहन्ना ये बात को नहीं समझ सके, उस समय नहीं समझ सके, जबकि यीशु मसीह ने बिल्कुल मत्ती 20:23 में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये बातें मेरे अधिकार में नहीं है। जो कुछ तुम मांग रहे हो, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। मेरा ये अधिकार नहीं है कि किसको मैं दाहिने बैठाऊं या किसको मैं बाएं बैठाऊं, ये मेरे अधिकार में नहीं है। उस समय तक ये दोनों भी चेले नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ये बपतिस्मा के बारे में क्या कह रहे हैं यीशु मसीह, वो नहीं समझ पाए। कटोरे के बारे में वो नहीं समझ पाए कि कटोरा क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह, कौन से कटोरे की बात करें। प्रेज द लॉर्ड दीदी, कौन से कटोरे की बात कर रहे हैं, ये वो नहीं समझ पाए। परंतु हम देखते हैं कि ये जो बातें, ये जो लिखी हुई है रोमन्स 6:3 और 4, रोमन्स 6:3-4, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन निकल जाए। रोमन्स 6:3-4, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हमने जिन्होंने सबने, हम सब क्रिश्चियंस लोगों ने जो बपतिस्मा लिया है, जो स्प्रिंकलिंग हो या फिर पानी में डूब के हो, वो यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा हमने लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के मरे हुओं में से जिलाया गया। हम तो थोड़ी सी बात में, पिता तो मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता, सबसे ज्यादा दुखी तो मैं हूं, क्यों मुझे इतना दुख देता है। जब यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना की तो ये बोला क्या कि पिता मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों तो क्रूस पर चढ़ा रहा है। मरमरिंग की क्या, सिर्फ एक ही कहा कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर ले जा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम ऐसा कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते। आज हम परमेश्वर के प्रभु भोज को भी लेते हैं, बपतिस्मा तो ले चुके, प्रभु भोज को भी लेते हैं। क्या खाते हैं हम, क्या पीते हैं हम, पर हम में कोई परिवर्तन होता है
क्या परिवर्तन हुआ? आज तक मुझ में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी मैं थोड़ी थोड़ी बातों में ये हो जाती हूँ कि परमेश्वर मुझे क्यों। जिस तरीके से रोमन्स 8:17, और यदि संतान है, कहते हैं ना हम, मैं परमेश्वर की संतान हूं, कहते हैं ना, हम सब कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान और हैं, पर संतान को क्या करना है, कैसे रहना है, ये जो ऊपर मैंने बताया है, वो हम संतान हैं अगर, तो उसके वारिस भी हैं। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब ये आवश्यक, क्योंकि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो, बीच में तो है, हाँ, एकदम से मत पढ़िएगा कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। कब? सबसे पहले हमको क्या करना है? दुख उठाना है, तो हम उसकी महिमा को पाएं। तो ये बीच में आया है। याकूब और यूहन्ना ये नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ था। पर यही याकूब और यूहन्ना पवित्र आत्मा के आने के बाद में इनमें क्या परिवर्तन हुआ ये लोगों में, ये हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 12:2 में हम पढ़ते हैं, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। मर गया याकूब, जिसने परमेश्वर से कहा कि मैं तेरे दाहिने बैठूंगा कि बाएं बैठूंगा। परंतु प्रेरितों के काम में यूहन्ना के भाई याकूब को मार डाला गया। जब्दी का पुत्र एक मार डाला गया। दोनों भाई थे, याकूब और यूहन्ना। इस तरीके से उनमें बदलाव आया। वो अपनी जान तक बाजी उन्होंने, सचमुच में उन्होंने यीशु मसीह के लहू का बपतिस्मा ले लिया। सचमुच में यीशु मसीह के कटोरे को, सफरिंग्स को उन्होंने सहन किया, और वो सफरिंग्स के कारण वो यीशु मसीह का प्रचार करते होंगे, यीशु मसीह के बारे में बिना डरे उनका प्रचार करते होंगे। इसलिए तो उनको मार डाला गया ना, इसलिए तो याकूब को मार डाला गया ना। ऐसी तो ना कि नहीं किसी ने मार दिया उनको। तब वो जान पाए कि कटोरा क्या है और बपतिस्मा क्या है। क्या हम जाने? क्वेश्चन मार्क है। क्या हम जान सकते हैं उनके बपतिस्मा को? उसी तरीके से प्रकाशित वाक्य 1:9, प्रकाशित वाक्य, हाँ, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। यीशु मसीह के गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण मैं पतमुस नामक टापू में था। पतमुस नामक टापू में यूहन्ना को रखने का खास परमेश्वर का हेतु ये था कि प्रकाश, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उस समय लिखा जाए। वो टापू में, वो निर्जन जगह पे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिख डाला। अब ये यूहन्ना ये है क्या, ये कहीं नहीं मालूम, पर मैं ये बता रही हूं कि किस तरीके से पवित्र आत्मा से भरने के बाद में उन्होंने जो सामर्थ पाया, और यीशु मसीह से भी ज़्यादा सफरिंग्स को उन्होंने सहा, यीशु मसीह से ज़्यादा मरने के लिए भी अत्यंत पीड़ादायक, यीशु मसीह से ज़्यादा पीड़ादायक मृत्यु उन्होंने सही, और उसके लिए वे तैयार हो गए। क्यों हुए तैयार? कैसे हुए तैयार? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया, लहू का बपतिस्मा उन्होंने ले लिया।
यीशु मसीह के क्रूस को उन्होंने पहन लिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि मत्ती 10 का 35 से 45, इतना हमारे पास में समय नहीं है, आप ये पढ़ लीजिएगा और आपने पढ़ा भी होगा, आपको मालूम भी होगा, मैं ये नहीं बोलती हूँ, परंतु सिर्फ रिवीजन के लिए, है ना, कुछ तो थोड़ा सा हमको पता तो चले कि 10 35 से 45, धीरे धीरे रहो, उद्धार होगा, यीशु के 12 चेले, ये सब कुछ हम बाद में ये पढ़ सकते हैं। परंतु हमने जो सांसारिक इच्छा हमारे बीच में पल रही है, वो सांसारिक इच्छाओं को हम सांसारिक इच्छाओं के साथ में स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमको अपने संसार को छोड़ना है। संसार यानी अपनी अभिलाषाएं, संसार यानी अपना घमंड, संसार यानी अपना अहम, संसार यानी पैसा, संसार यानी धर्म को दुय्यम स्थान देना, संसार यानी जबरदस्ती अपने आप को धार्मिक समझना। हम अगर खुद का अध्ययन करें तो सचमुच में हम यीशु मसीह के क्रूस को उठाने लायक हैं। यीशु मसीह का कटोरा हम पी सकते हैं। हमको अगर समझ जाइए सफरिंग आती है तो क्या हम उस समय पूरे तरीके से स्टेबल हैं? क्या हम जानते हैं सब? बोलना बहुत आसान है प्रियो कि हाँ मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा। ये तो समय बताएगा कि हम क्या करेंगे। क्या हम स्वर्ग की वस्तुओं को छोड़कर, परमेश्वर की वस्तुओं को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भाग रहे? सांसारिक वस्तुओं को हम ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। हम ये भूल गए कि वो हमारे पापों के लिए मरा। बोलते तो बहुत है कि हमारे पापों के लिए मरा यीशु मसीह, उसने हमारे लिए मृत्यु सहन कर ली। रोते भी हैं गुड फ्राइडे के दिन, ये भूल जाते हैं कि तीसरे दिन वो जी उठा। वही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है जिसने मृत्यु पर विजय पाया। इसीलिए हमको उसका कटोरा उठाना है, क्योंकि वो हमारी सेवा के लिए आए थे, हमारी सेवा करने के लिए आए थे। यीशु मसीह जो खुद पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हैं, उसमें से पुत्र हमारी सेवा करने के लिए इस जगत में आए, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार हमारा उद्धार ही नहीं था। और परमेश्वर ये नहीं चाहते कि उनकी बनाई हुई प्रजा नाश हो जाए। इसलिए पिछले जो हैं वो पहले किए जाएंगे और पहले जो हैं वो पिछले किए जाएंगे। ये मतलब है, आप सब जानते हैं ये मतलब को, और मैं भी जानती हूं। अगर इसके बावजूद भी हम यीशु मसीह हमारे पिता परमेश्वर को गले नहीं लगा रहे हैं तो ये हमारा आत्मिक अंधापन है। आत्मिक रूप से हम अंधे हो गए हैं। बाइबल है हमारे पास में, स्टडी के लिए बहुत मटेरियल्स है हमारे पास में। टेक्निकल युग में जाने के बाद में सिर्फ गंदी चीज़ें देखना ही हमारे लिए वो नहीं है। हमारे घर में अगर टीवी भी है तो दिन भर हम टीवी के अंदर घुस के पिक्चर, गाने या दूसरी चीज़ें अगर हम देख रहे हैं तो हम आत्मिक रूप से अंधे हैं। पढ़ते ना बाबा, हम बोलेंगे हम परमेश्वर का वचन पढ़ चुके ना, सवेरे भी पढ़ लिया हमने, अब रात को पढ़ेंगे ना हम फिर से परमेश्वर का वचन। प्रेयर भी करेंगे, सवेरे उठते ही साथ हमने प्रेयर की, रात को भी हम प्रेयर करेंगे। बीच के समय में तो हम वो काम कर सकते हैं ना, टीवी में देखना, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है, फिल्मी गाने, फिल्में जो हमको
आत्मिक रूप से मार डालती है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। ठीक है, एंटरटेनमेंट किसको नहीं चाहिए? एंटरटेनमेंट सबको चाहिए, पर यीशु मसीह ने एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं मांगा। वो 30 साल तक अपने पिता के काम, याकूब के काम को करते रहे, यूहन्ना के काम को, अपने पिता नहीं बोल सकते ना उनको, उनके बढ़ई के काम को वो करते रहे। परंतु बाद में उन्होंने क्या काम किया, ये सब हम जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने किस किस चीज़ को छोड़ा, यीशु मसीह ने क्या क्या छोड़ा। यीशु मसीह कह सकते थे कि तू इसके लिए कोई और योजना बना ले, मैं तो अपना प्राण नहीं देने का। जिस तरीके से आज हमारे बीच में अगर कोई, समझ जाइए, ऐसा समय आता है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो तो माता मरियम के संतान थे ना। जोसेफ उनका पिता नहीं हो सकता। वो बातों को ठीक है, वो ठीक है, परंतु फिर भी हम आज कटोरा पीने को तैयार हैं, सफरिंग्स का कटोरा, और वो भी सफरिंग्स छोटी मोटी नहीं। यीशु मसीह और उसके चेलों ने जो सफरिंग को सहा, वो कटोरे को पीने। स्तिफनुस को देख लीजिए, स्तिफनुस जरा भी नहीं हिचकिचाया, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। याकूब मारा गया तलवार से। तो इसी के लिए हमको ये चाहिए है कि आज हम नहीं जानते कि हमारा कब नाश होगा, कब अंत होगा, हम नहीं जानते। उसके पहले हो सकता है हम इस दुनिया से कूच कर जाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ सके कि वो कटोरा और वो प्याला और वो बपतिस्मा क्या है, ये हम समझ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवित कलाम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब के सामने रखा पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर जो हमारे मुख से पिता परमेश्वर जीवित कलाम से पिता परमेश्वर बातचीत की, ये बातचीत पिता परमेश्वर मेरे लिए है कि पिता परमेश्वर मैं कहाँ हूँ, क्या मैं आपका बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं आपके प्रभु भोज को लेने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि पौलुस जो कुरिन्थियंस के पत्री में लिखता है कि जो कोई गलत तरीके से इसका सेवन करता है वो बहुत बड़ा सफरिंग हमको आएगी, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं और सत्य ने हमको स्वतंत्र कर दिया है। यीशु मसीह सत्य है, हम सत्य को जानते हैं। यीशु मसीह मार्ग है, हम जानते हैं। यीशु मसीह जीवन है, हम जानते हैं। फिर भी अगर हम उसके प्रभु भोज के समय, हम उसके प्रभु भोज को लेने के समय बिल्कुल ये विधि है करके हम अगर लेते हैं तो उसके जैसा पाप नहीं, वो पाप की क्षमा नहीं। इसलिए पिता परमेश्वर को, वो विधि को हम एक विधि करके ना लें, बल्कि पिता परमेश्वर उस तरीके का बपतिस्मा लेने के लिए जिस तरीके से आप क्रूस पर मारे गए, क्रूस पर आपने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, वो बपतिस्मा हम लेने के लिए तैयार हो। जिस तरीके से स्तिफनुस तैयार था, उसने इतना होने पर भी परमेश्वर के वचन के प्रचार को नहीं छोड़ा। लोग उसको पत्थरवा 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 करते रहे, पर वो अंतिम समय तक उसने परमेश्वर के प्रचार को नहीं छोड़ा। याकूब का गला काट दिया गया। ऐसे कई लोग हैं बाइबल में जिनका अंत बहुत ही तकलीफ से हुआ। शिष्यों का अंत बहुत ही तकलीफ से हुआ। आज हम परमेश्वर के राज्य में आकर
हमने अपने आप का क्या समर्पण किया है, ये हम समझने वाले हो सके। और यीशु मसीह के समर्पण के अनुसार हम भी अपने आप को परमेश्वर के लिए 100% समर्पित करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना यही है पिता, हमें सामर्थ्य दे, जगिक सामर्थ्य नहीं पिता, संसार की सामर्थ्य नहीं, आध्यात्मिक सामर्थ्य से हमको भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम सच्चाई को, जो आपने कहा है कि आपने हमको स्वतंत्र किया है, सचमुच में पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हो जाएं। हम सत्य को जानते हैं पर फिर भी वो सत्य को हम ढकना चाहते हैं। वो पिता परमेश्वर सत्य को हम खुल्लम खुल्ला कबूल करने वाले हो सके। सब कुछ सब कुछ सब कुछ हम हमारे पवित्र 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 खुदावंत के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें अपने पास में आने के लिए, संगी वारिस होने के लिए चुना है, अपने बेटे और बेटियां होने के लिए चुना है। उस पवित्र नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर का ये जो अनोखा वचन परमेश्वर के द्वारा हमने पाया, मैं अपने लिए यही प्रार्थना करूंगी और सब लोगों से यही विनती करूंगी कि हम सब परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, वो कटोरा पीने के लिए परमेश्वर हमें पूरे तरीके से सामर्थ्य दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।